नमस्कार दोस्तों व्यक्ति संसार में संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद वो धोखे क्यों खाता है। क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो संसार में संबंध बनाता है, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, चाहे वो रिश्तेदारों के साथ संबंध हो, चाहे दोस्तों के साथ संबंध हो, चाहे वो अपने सगे संबंधियों के साथ संबंध हो। दोस्तों हर व्यक्ति इन सभी चीज़ों से जो संबंध बनाता है और इन्हीं से संबंध बनाने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में धोखा खाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसको हम थोड़ा गहराई से समझते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे जीवन में इस प्रकार की जो जो संबंधों के कारण हमें जो अवसाद मिलता है, ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बीमारी खड़ी करता है, हमारी शारीरिक बीमारी को खड़ा करता है। क्योंकि मानसिक बीमारी ही हमारी शारीरिक बीमारी को जन्म देती है। तो दोस्तों इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। दोस्तों हम समझते हैं कि हमें धोखा बाहर से मिलता है, हमें धोखा बाहर से नहीं मिलता, धोखा हमारे अंदर से होता है। क्योंकि हमारे अंदर हमारी संरचना में ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम मैं बोलते हैं। मैं भाव, मैं मतलब अहम भाव, अहम मतलब अहंकार, जो हमें जन्मजात से ही मिला है। और इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा ही है अपूर्णता। अहंकार की परिभाषा ही होती है इनकम्प्लीटनेस, अधूरापन। और वो अपने अधूरापन को भरने के लिए यानी संसार के साथ रिश्ते बनाता है। चाहे वो पति पत्नी के साथ पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो बच्चे का रिश्ता हो, चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, या भाई बहन रिश्तेदारों का, दोस्त भाइयों का, सामाजिक परिवेश का रिश्ता हो, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, वो व्यक्ति अपना रिश्ता बनाता ही इसलिए ताकि मैं अपने अधूरेपन को भर लूँ। और दोस्तों ये अधूरापन अहंकार का कभी फुलफिल नहीं होता। कारण इसका ये रहता है क्योंकि अहंकार अपनी संरचना में जिन भी रिश्तों का संबंध बनाता है और अपने आप को पूर्ण करना चाहता है, जब वो संबंध उसकी अपेक्षाओं में खरे नहीं उतरते, जो उनसे आसक्ति रखता है अपने संरचना में, जिसको इन्वॉल्व करता है और उनसे जो वो अपेक्षा रखता है कि ये रिश्ते, जैसे एक उदाहरण के लिए कि जैसे पिता और बच्चे का रिश्ता, तो पिता चाहता है कि मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया हो तो वो मेरी इच्छाओं को फुलफिल करे। तो दोस्तों वैसे ही हम रिश्तेदारों से संबंध बनाते हैं, हम दोस्तों से संबंध बनाते हैं, तो हम सोचते हैं कि मेरा दोस्त मेरी हर अपेक्षाओं को पूर्ण कर दे। दोस्तों जब वो अपेक्षा हमारी पूर्ण नहीं होती तो हमारे अंदर जो अहंकार है वो बेचैनी फील करता है और उसके लिए फिर वो तरह तरह की चीज़ें, कहानियाँ खड़ी करता है कि इनने मुझे धोखा दिया और मेरा साथ नहीं दिया। तो ये अहंकार की जो संरचना है वो आंतरिक संरचना ही कहना चाहिए अपूर्णता की होती है, और वो अपूर्णता चाहता है कि बाहर से मिल जाए। दोस्तों हमारे संबंधों में कोई खराबी नहीं होती, रिश्तों में कोई खराबी नहीं होती, संबंध रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, बशर्ते ये होती है कि जो अहंकार यदि अपने अधूरेपन को भरने के लिए यदि संबंध ना बनाए, यानी संबंधों में आसक्ति न रखे, तो जीवन में कभी समस्या नहीं हो सकती। तो दोस्तों दो प्रकार से समस्या होती है। जब अहंकार बाहर किसी भी विषयों के साथ, विषय मतलब कोई भी पारिवारिक रिश्ते हो, संबंध हो, उनसे यदि आसक्ति रखता है तो वो हमेशा दुख भोगेगा। और अहंकार यदि इन चीज़ों से आसक्ति नहीं रखता, अपेक्षा नहीं रखता, और वो एक निरपेक्ष होके कहना चाहिए अपना अवलोकन करता है और अच्छे से जीवन जीता है, तो दोस्तों उसके जीवन में कभी मतलब दुख नहीं आएंगे, क्योंकि वो इस बॉडी के स्ट्रक्चर को समझ जाता है। अहंकार क्या है? अहंकार एक ऐसा एक एरर, एक बग, एक त्रुटि है जो इस शरीर में विद्यमान है। एक मैकेनिकल बॉडी की जो कहना चाहिए एक त्रुटि है इस स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, और ये स्ट्रक्चर्स का जो डेवलपमेंट है ये अपने अधूरापन लेके आता है। और दोस्तों ये अधूरापन ही हमारे मतलब इस अहंकार की संरचना बनती है, और इस संरचना में ही अहंकार अपने सारे रिश्तों को भरना चाहता है, और वो रिश्ते कभी अहंकार के पूर्ण नहीं होते। दोस्तों इसी के कारण हमारे जीवन में दुख मिलता है। हमारे जीवन में दुख और अवसाद मिलने का कारण होता है कि हम संसार से आसक्ति रखते हैं, क्योंकि हम अहंकार स्वयं को धोखा देता है। यदि हम अपनी संरचना को जान ले कि ये जो मैं भाव होता है, हमारा जन्म ही अधूरेपन में होता है। वी बर्न विद द इनकम्प्लीटनेस।
एंड दोस्तों, जब भी हम अधूरापन रहेंगे तो हम संसार से ही अपने आप को भरने की कोशिश करेंगे, और हमारी कभी भी कोई भी जो मैंने जो डिज़ायर होती है वो संसार कभी पूर्ण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारा, हम जिस चेतना में है, हमारा स्वभाव होता है प्रेम, आनंद, करुणा, शांति। तो हम कितनी भी बाहरी वस्तुओं के साथ, चाहे वो किसी भी विषय हो, चाहे रिश्तेदार हो, भाई बंधु कोई भी हो, उनके साथ यदि हम संबंध बनाएंगे तो वो दोस्तों हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि हर जो व्यक्ति बाहर है, दूसरा व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर ईगो बटा हुआ है, फ्रेगमेंटेड है। क्योंकि हर व्यक्ति जन्म से ईगो होता है, हर किसी के अंदर वही भाव होता है, ईगो मतलब इनकम्प्लीटनेस। तो वो व्यक्ति भी अधूरे में जीता है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति का जन्म ही अहंकार के साथ हो रहा है। तो हर व्यक्ति अपने अहंकार मतलब स्वार्थ, अहंकार मतलब अज्ञान, तो हर व्यक्ति अज्ञान में जी रहा है। उसके बाद आत्मज्ञान का अभाव है। तो दोस्तों, ऐसे में वो कैसे आपकी कामना मतलब आपके लिए वो खरा उतर सकता है? तो हर व्यक्ति जो है वो एक, कहना चाहिए, अहंकारी स्ट्रक्चर्स में जीवन जी रहा है, अधूरेपन में जी रहा है, अज्ञान में, एक झूठ में जीवन जी रहा है। उससे कभी भी व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं मिल सकती दोस्तों। इंसान को शांति तभी मिलेगी जब वो अपने अधूरेपन को समझ जाए, हमारे अपने इनकम्प्लीटनेस, जो हमारा अधूरापन होता है, मैं अधूरा हूँ, मुझे संसार की चीज़ चाहिए जिससे मैं अपना भोग कर लूँ, और वो तृप्ति कभी नहीं हो सकती दोस्तों। क्योंकि कोई भी अहंकार किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। क्योंकि जो झूठ है वो कैसे सेटिस्फाई करेगा? अहंकार, यानी जो मनुष्य, जो व्यक्ति होता है वो अहंकारी जीव होता है, और अहंकार हमेशा झूठ होता है। अहंकार मतलब होता है एक अधूरापन दोस्तों। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण में गीता में समझाते हैं 700 श्लोक। अहंकार जो आसक्तियों में, यानी जो व्यक्ति अपनी मोह की आसक्ति, पुत्र मोह की आसक्ति, जैसे दुर्योधन से, और जैसे दुर्योधन धन दौलत की आसक्ति में, ईर्ष्या की आसक्ति में ये थे, वैसी धृतराष्ट्र पुत्र मोह में आसक्त थे, अर्जुन परिवारों के इसमें मोह में आसक्त थे। तो दोस्तों, ये जो हमारी आसक्ति होती है, जो हम अपने परिवार संबंधों से जो एक अपेक्षा रखते हैं, ये अपेक्षा हमारे जीवन में धोखा देती है। क्योंकि ये अपेक्षा, धोखा, अहंकार अपने अपूर्णता को बनाए रखने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए अहंकार बाहरी जगत में जाता है और अपने संबंधों से सोचता है कि मैं अपनी अपूर्णता को पूर्ण कर लूँ। वो कभी भी उसकी पूर्ण नहीं हो सकती दोस्तों। इसीलिए व्यक्ति हमेशा, अहंकार हमेशा धोखा खाता है, व्यक्ति हमेशा धोखा खाता है। और यही कारण है कि हमारे जीवन में अवसाद, डिप्रेशंस, एंजाइटी, बड़ी बड़ी बीमारियां, शुगर, डायबिटीज़, कैंसर, थायराइड, दोस्तों यही कारण है हमारे जीवन में बीमारियां, अवसाद बढ़ती है। हम अपने इस शरीर की स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते दोस्तों। अहंकार एक एरर है, एक बग है। जो व्यक्ति जो मैं भाव बोलता है दोस्तों, ये मैं भाव झूठा है। ये आपके अंदर मतलब एक झूठ है, धोखा है, फरेब है, और कुछ नहीं है। तो व्यक्ति जो होता है, ये बॉडी के गुण है, इस गुण के साथ जुड़ के अहंकार अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये अहंकार के साथ जुड़े होते हैं। और दोस्तों, जब व्यक्ति इसके साथ जुड़ा होता है तो वो जीवन भर दुखी भोगता है। तो हमें भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो हम स्वयं को जान ले, जैसे ऋषि अष्टावक्र हमें समझाते हैं कि तुम प्रकृति परे, कि तुम प्रकृति से परे हो। और समझाते हैं कि जो लाओजू समझाते हैं कि पवित्र रिश्ता क्या होता है। तो दोस्तों, मनुष्य और पशुता के गुणों में जो समानता होती है, जो समान जैसे दिखते हैं, उससे परे जाना ही पवित्रता कहलाती है। तो हमारे अंदर, यदि हम पशु के तल पे ही जीवन जी रहे हैं तो दोस्तों हमारे अंदर कभी पवित्रता नहीं हो सकती। तो हमारा जीवन जो होता है वो हमेशा, यदि हम पशु वृत्ति में जिएंगे तो हमेशा धोखा ही खाएंगे। अहंकार एक अपूर्णता है, और अपूर्णता हमेशा बाहर कभी फुलफिल नहीं हो सकती। अपूर्णता, अहंकार को यदि हम अपने स्ट्रक्चर को यदि समझ जाते हैं कि ये हमारा बायोलॉजिकली डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जो हमारी संरचना में ही हमें अहंकार मिला हुआ है, और ये अहंकार ही हमारा जीवन है, जो झूठ है, इसको समझना ही जीवन का सार्थकता है। यही हमारी कृष्ण की गीता की सीख है दोस्तों। यदि हम अपने वास्तविक इस अहंकार की संरचना को समझ जाए तो दोस्तों हम अपने जीवन में दुख नहीं भोगते। हमारा जो ये एक अशुद्ध मैं जो है, जिसको अहंकार कहते हैं, इसको जानना समझना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है दोस्तों। इसी में लाओजू कहते हैं द्विज। द्विज का मतलब होता है कि दूसरा जन्म। दोस्तों, हम शरीर के साथ हम सोचते हैं कि हमारा जन्म हुआ है। दोस्तों, हमारा जन्म नहीं हुआ है। हमारा इस शरीर का एक प्रोडक्शन है जो मिट्टी से उठता है, जो एक प्रकृति की
क्रिया है। जैसे जीव जंतु पशु पक्षी, इनमें चेतना न भी हो तो इनके अंदर मतलब शारीरिक संबंध होके ये दूसरा जीव पैदा हो सकता है। तो दोस्तों किसी यानी दूसरे जीव के निर्माण के लिए चेतना का होना न होना कोई मायने नहीं रखता। सबसे हम सोचते हैं कि हम जन्म हो गए। दोस्तों जन्म तो हमारा तब होता है जब हम चेतना से जन्म होते हैं। हम मृत्यु तो तब होती है जब हमारा कोई जीवन होता है। दोस्तों मृत्यु और जीवन दोनों साथ साथ चलते हैं। हम तो पैदा ही ऐसे होते हैं इस मिट्टी के पुतले की तरह। तो दोस्तों हम उसको, जब हमारा ये पुतला ढह जाता है तो हम उसको अज्ञानवश बोलते हैं कि हमारी मृत्यु होगी। दोस्तों मृत्यु कैसे हो जाएगी? मृत्यु तो जीवन होता है उसकी मृत्यु होती है ना। तो हम तो जीवन जिए ही नहीं है। हमारा जीवन क्या है? हम तो एक जो पशु वृत्ति जैसे जानवरों को जो मिलती है उसी आधार पे हम शरीर की वृत्तियों के आधार पे जीते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो दोस्तों ये जो वृत्तियां है हम इसके आधार पे अपना जीवन जी रहे हैं। तो हम इसको क्या क्या बोले? ये तो पुतला है, ये तो प्रकृति का पुतला है। जैसे अन्य जीव जंतु जीते हैं तो दोस्तों उसी तरीके से शरीर भी पुतला है। जीवन थोड़ी कुछ कहलाता है। तो दोस्तों द्विज का मतलब होता है कि मतलब जो हम शरीर ने पैदा लिया, लेकिन इस शरीर में रहते हुए हमें जो चेतना मिली है, तो चेतना के माध्यम से, चेतना के माध्यम से इस अहंकार को समझना, इस प्रकृति को समझना। अहंकार और प्रकृति के बीच जो अहंकार एक झूठ है, एक एरर है, एक बग है, जिसके कारण ये झूठ में जीता है। हर चीज के साथ अपने आप को अभिव्यक्त करता है। हर मनुष्य के अंदर इस शरीर में डर भय चिंता लोभ लालच ईर्ष्या घृणा द्वेष निंदा चुगली, ये सब इस शरीर के अंदर डाली गई वृत्तियां है। दोस्तों इसके साथ अहंकार अपने आप को चिपक के अभिव्यक्त करता है। तो दोस्तों हमें इनके साथ और इन्हीं से उसके विचार और भावनाएं बनते हैं। डर भय लोभ लालच, दोस्तों ये ये अहंकार ही है। इसको क्योंकि अहंकार इनके साथ चिपक के बोलता है मुझे क्रोध है, मुझे डर है, मुझे भय है, मुझे लालच है। तो दोस्तों अहंकार ये है। पेट में दर्द हो रहा है, किडनी में दर्द हो रहा है, लीवर में दर्द हो रहा है, दोस्तों ये सब जो है ये अहंकार एक एरर है, एक बग है, जो शरीर से उठने वाली हर विचार और भावनाओं के साथ जुड़कर अपने आप को अभिव्यक्त करता है। और हम इसको सच मान लेते हैं। दोस्तों इसको सच मानना ही हमारे लिए बंधन होते हैं। ये बंधन को न समझना ही हमारे जीवन अज्ञान में बना रहता और हम अपना जीवन व्यर्थता में खोने लगते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की गीता मनुष्य के लिए क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि मनुष्य जीवन जन्म ही दुख है। बुद्ध ने हमें इसलिए कहा था कि जीवन दुख नहीं, जन्म ही दुख है। तो दोस्तों ये शरीर जो पशु वृत्ति के साथ जन्म हुआ है, तो ये जन्म ही हमारा दुख है। तो दोस्तों हमें संत ऋषि मुनि, हमारे सनातन धर्म, भगवान कृष्ण की गीता हो, चाहे वो कबीर साहब हो, चाहे वो बुद्ध हो, गुरु नानक हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे कबीरदास जी हो, रैदास जी हो, मीराबाई हो, लाउजू हो, सुकरात हो, ये जितने भी जो फिलासफर्स जो है जिन्होंने हमें वास्तविक दर्शन दिया कि मनुष्य क्या है और मनुष्य के अंदर ये जो पूरा ये बना हुआ ये एक मतलब जो जिसको तारों की डस्ट बोलते हैं, धूल बनते हैं, धूल से शरीर बना हुआ है। तो इसको जानना, इसीलिए हमें दोस्तों आत्मा का प्रकाश मिला है। आत्मा मतलब वो होता है जिसके बोध में स्वयं को जानना, समझना, अहंकार को जानना और इस प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति तमो रजो सतो गुण को जो इस शरीर में विद्यमान है इसको समझना। दोस्तों इसी के लिए हमें आत्मा का प्रकाश मिला है, स्वयं को जानने के लिए। लेकिन दोस्तों हम अपने लोक धर्म में जो कथाकथित बाबाओं के ने जो मनमानी धर्म परंपराओं का जो लोगों को फंसा के रखा है, लोगों के ब्रेन को हाईजेक करके रखा है, तो दोस्तों हमें उससे मुक्ति चाहिए। लोगों को धर्म परिवर्तन और लोगों को गलत जो प्रलोभन दिया है, दोस्तों धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। भगवान कृष्ण सीधा समझाते हैं कि पवित्रता, पाप और पुण्य की परिभाषा बताते हैं कि अज्ञान ही पाप है और आत्मज्ञान ही पुण्य है। दोस्तों अज्ञान में बने रहने से बड़ा पाप कोई नहीं होता और आत्मज्ञान पाना ही सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तो यही हमारे पाप और पुण्य की परिभाषा है। पवित्रता मतलब ये होता है कि जैसे मनुष्य की वृत्ति और पशु की वृत्ति एक समान है, इससे आगे जाना, इसके आगे कुछ होना, वो कहलाता है पवित्रता। यदि दोस्तों हम पशु के तल पे ही जीवन जी रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह खाना पीना सोना सेक्स, तो दोस्तों हम तो जानवर के तल पे ही जीवन जी रहे हैं। तो इस तल से हमको ऊपर उठना है। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों द्विज मतलब चेतना से जन्म लेना। चेतना समझ सकती है कि क्या व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द नेचर। दोस्तों अपना संबंध प्रकृति के साथ, प्रकृति के प्रति जिज्ञासा रखना और स्वयं का प्रतिपल अवलोकन करना। आंतरिक अवलोकन, आंतरिक अपनी ही अंदर की बेईमानी के प्रति ईमानदार होना
ही हमारा कहना चाहिए वास्तविक अवलोकन कहलाता है। दोस्तों, जब तक हम अपनी ही अज्ञानता के खिलाफ या अपनी ही बेईमानी के खिलाफ ईमानदार नहीं होंगे, जो हम प्रतिपल इस शरीर में बैठी अहंकार जो प्रतिपल निरंतर कहना चाहिए अपनी चाल चलते रहता है और हमें फंसाते रहता है। दोस्तों, अहंकार इस शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दोस्तों, यही कारण आप देखते होंगे कि गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले, दारू पीने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले इस शरीर का माध्यम से ही शरीर को बर्बाद कर देते हैं दोस्तों, और लाखों रुपए डॉक्टरों के यहाँ भर के आते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि शरीर की स्ट्रक्चर को, संरचना को हम नहीं जानते और हम बुरी तरह फंस जाते हैं। दोस्तों, यही हमारे सबसे बड़ी डर, भय, चिंता, लोभ, लालच हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारी का कारण होता है। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया। थैंक